तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। लालू, अरे ये अखबार क्यों खींच लिया? मुझे ड्राइविंग स्कूल का नंबर देखने दो। क्यों? मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। ओहो, अरे क्यों ऐसा करना चाहती हो? लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे लोग गए भाड़ में, जब ऐश्वर्या ड्राइविंग कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ओ अच्छा अच्छा, इसलिए तुम ड्राइविंग सीखना चाहती हो। हाँ। लेकिन बेवकूफ, उसके पास तो गाड़ी है, हमारे पास है। गाड़ी आ जाएगी, जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी तब गाड़ी भी आ जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? कितनी सारी कंपनियां कार फाइनेंस दे रही है। ओहो, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए तुम बैंक से लोन लेना, लेकिन मैं ड्राइविंग सीखूंगी, किसी भी कीमत पर सीखूंगी। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। मिल गया। गुड मॉर्निंग शीतल जी। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर देशपांडे। ओह यस। क्या बात है, आज आप काफी लेट आए? अरे भाई, मेरी वाइफ ड्राइविंग सीखना चाहती है तो लाइसेंस कराने गया था। अच्छा, आपकी वाइफ ड्राइविंग सीख रही है? कौन सा स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने? क्यों, ड्राइविंग सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है? मेरा मतलब ड्राइविंग स्कूल से है, कोई तो स्कूल ज्वाइन किया होगा ना उन्होंने। नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरी वाइफ को ड्राइविंग सिखाने की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। हाँ, आपको आती है ड्राइविंग? नहीं, मैंने भी लर्निंग लाइसेंस निकाला। पहले मैं सीखूंगा, बाद में वाइफ को सिखाऊंगा। शुरुआत किसी सेकंड हैंड गाड़ी से कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी पर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, नई गाड़ी पर तो आप सिर्फ एक ही चीज सीख पाएंगे। क्या? कि किसी नई गाड़ी को सेकंड हैंड कैसे बनाया जाता है। ओह, आप तो ड्राइविंग के बारे में काफी कुछ जानती हैं। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो आप ही मुझे क्यों नहीं सिखाती? आप मुझे सिखाइए, मैं अपनी वाइफ को सिखाऊंगा। लेकिन किसकी गाड़ी पर सीखेंगे आप? क्यों, आपके पास गाड़ी नहीं है? मेरी गाड़ी पर सीखना चाहते हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी गाड़ी नई है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आप अपने कलीग के लिए नई गाड़ी नहीं दे सकती? मैंने 2 दिन पहले आपको अपना नया बॉल पेन नहीं दिया था? ये रहा आपका बॉल पेन। हेलो, यस सर। जी सर, ओके सर। प्रिंसिपल साहब ने मुझे अपने केबिन में बुलाया है अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के सिलसिले में। अच्छा। आप भी मेरे साथ चलिए, हो सकता है आपका कुछ काम बन जाए। ओके। भाभी, भाभी, आपने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो जोशी, तुम मुझे वो हर चीज खरीद कर लाके देते हो जो ऐश्वर्या खरीदती है। और इस बार तुम्हें कार चाहिए, राइट? राइट। कितने में आती है? वो क्या है भाभी कि मॉडल जितना पुराना उतनी कीमत कम। कीमत जो भी हो, लेकिन मेरी कार ऐश्वर्या की कार से अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। फिर तो भाभी आप नई लग्जरी एसी कार खरीद लीजिए। आजकल मार्केट में नए नए मॉडल्स आए हैं। लेकिन उसके लिए पैसे भी तो ज्यादा पड़ेंगे ना? पैसों की जरूरत नहीं है। क्या? मतलब आप कार इंस्टॉलमेंट पर खरीद लीजिए। क्या है, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि साइकिल के एक्सचेंज में भी कार मिल जाती है। अच्छा, लेकिन इंस्टॉलमेंट कितना पड़ेगा? यूं ही कुछ 10-12 हजार। 10-12 हजार? तो इंस्टॉलमेंट के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? उसके लिए हम अलग से लोन ले लेंगे। अब मैं तो वो सब मैं अरेंज कर दूंगा। ओह जोशी, तुम कितने अच्छे हो। एक बात बताओ, मैं ड्राइविंग कितने दिन में सीख जाऊंगी? भाभी, आपको साइकिल चलानी आती है? हाँ। फिर तो आप ड्राइविंग 2 दिन में सीख जाएगी। क्या कह रहे हो जोशी? तुम तो जानते हो मैं हर चीज यूं कर लेती हूँ। यूं मैं यूं करता हूँ, शाम को आते समय आपके लिए लोन के फॉर्म्स लेके आता हूँ। आपको बगैर इनकम प्रूफ के लोन मिल जाएगा। बगैर इनकम प्रूफ के वो लोन देंगे? हाँ, क्योंकि वो पैसा वसूल करना भी जानते हैं। अच्छा। देखिए भाभी, अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं भरा तो वो आपकी कार उठाकर लेके जाएंगे और साथ में घर की सारी चीजें भी। मुझे मंजूर है।
पर किसी भी कीमत पर। ऐश्वर्या आपसे आगे नहीं निकलनी चाहिए, राइट? राइट जोशी, यू आर सो स्मार्ट। हाँ, मैं आता हूँ वैसा। शीतल जी 1990 का मॉडल है। जी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपनी गाड़ी के बारे में कह रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। नहीं, तुम तो 1970 की हो। नहीं सर, 75 की हूँ। यही जानना चाहता था। और सर मैं 69 का मॉडल हूँ। अच्छा। और आप 1912 के मॉडल है ना? शीतल, तुमने मेरी गाड़ी देखी? जी सर। तुम्हें क्या लगता है उसकी क्या कीमत आ सकती है? ये तो कोई मैकेनिक ही बता सकता है सर। वैसे अभी देशपांडे साहब थोड़ी देर पहले किसी मैकेनिक के बारे में बोल रहे थे। देशपांडे? क्या? आप अभी नहीं बता रहे थे आपके एरिया में कोई मैकेनिक है जो गाड़ियों की डील के बारे में काफी जानकारी रखता है? हाँ, एक है मैकेनिक, पेड्रो मैकेनिक। एक काम करो देशपांडे जी। वो मैकेनिक को यहाँ ले आओ, मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे पूछो उसके कितने पैसे आ सकते हैं। लेकिन सर आज मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल परसों जिस दिन तुम्हारा एक्स्ट्रा लेक्चर ना हो उस दिन उस मैकेनिक को यहाँ ले आओ, मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे पूछो कि कितने पैसे आएंगे। ओके सर। मैं क्या कहती हूँ, बोलो। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप देशपांडे साहब को गाड़ी ले जाने दीजिए, मैकेनिक वहीं ट्रायल लेकर उसकी कीमत का अंदाजा दे देगा। नॉट ए बैड आइडिया शीतल। देशपांडे। यस सर। तुमने कभी गाड़ी चलाई है? नहीं सर। फिर कैसे ले जाओगे? सर पैकेज डील में। पैकेज डील? गाड़ी के साथ साथ शीतल जी को भी ले जाऊंगा ना। भाभी। हाँ सुष्मिता जी, स्टार्ट कीजिए। वो देखिए सचिन की दीदी गाड़ी सीख रही है। अब राइट में लो, राइट में लो, राइट में लो। देशपांडे जी, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ओह सॉरी। चलिए स्टार्ट कीजिए। मनु, स्टार्ट हो गई क्या? अभी क्लच दबाइए, गियर डालिए, चलिए। हाँ चलो। मनु जरा जल्दी आओ। क्या हो गया? मनु वो देखो, सुष्मिता गाड़ी चलाना सीख रही है। तो मैं क्या करूं? लेफ्ट में लो, लेफ्ट में लो, लेफ्ट में लो। वो देखो उसने गाड़ी ठोक दी। गाड़ी को ठोक दी तुमने? अरे इसमें हंसने की क्या बात है, उसने हमारी गाड़ी को ठोक दिया है। क्या? हाँ, और मैंने कितनी बार कहा लेफ्ट में लो, बाद में राइट में लो। अरे पहले क्लच दबा दे, बाद में ब्रेक को दबा दे। देशपांडे जी, आप जरा चुप बैठेंगे सॉरी। या फिर आप आगे आकर उनको ड्राइविंग सिखाइए। सॉरी। वैसे ये मत भूलिएगा कि आपके पास भी लर्निंग लाइसेंस है और पीछे बैठने वाला हर आदमी अपने आप को अच्छा ड्राइवर समझता है। अरे भाई सॉरी कहा ना बाबा। आप एक बार आके स्टीयरिंग व्हील पर बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ड्राइविंग क्या चीज होती है। अच्छा ठीक है, चलो फिर से लेफ्ट राइट करते हैं, चलो। अरे वो देशपांडे आया कि नहीं? अरे मैकेनिक नहीं, मेरा प्रोफेसर मेरी गाड़ी लेके आया कि नहीं? क्या अभी तक नहीं पहुंचा? आए तो उसे बोलो फोन करने के लिए। पता नहीं कहां चले गए दोनों के दोनों। हेलो प्रिंसिपल साहब। हाँ कहिए, क्या काम है? मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? साइकिल। क्या? अरे आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपनी गाड़ी की कीमत कहिए। वैसे आप करते क्या हो? सब्जी बेचता हूँ। कितना कमा लेते हो? अरे छोड़िए ना, मैं चलता हूँ। अरे चलिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आप तो नाराज हो गए। देखिए, मैंने अपनी गाड़ी को अपनी बेटी की तरह संभाला है और चाहता हूँ कि किसी अच्छे घर में उसे विदा करूँ। मैं भी आपकी गाड़ी को अपनी खुद की बीवी की तरह मेंटेन करूंगा। अरे मेरे से अच्छा घर उसे और कहीं नहीं मिलेगा। वैसे आपने अपने गाड़ी की कीमत क्या तय की है? 1,10,000, 1990 का मॉडल है। 1,10,000? ठीक है, लेकिन गाड़ी का पहले कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? नहीं 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 नहीं, वन हैंड ड्राइव है। अरे ये गाड़ी तो मैं अपने बेटे को भी नहीं देता। पिछली बार मैं एक पारसी बाबा की पुरानी फिएट देखने गया था, उसने भी यही कहा था, लेकिन बाद में पता चला वो बाबा ने वो गाड़ी खरीदने के पहले उसका 10 बार एक्सीडेंट हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका फर्स्ट ओनर हूँ। वैसे वो गाड़ी है कहाँ? वो है ना, मेरा एक प्रोफेसर मैकेनिक के पास लेके गया है चेक कराने के लिए। यस सर। क्या हुआ देशपांडे? टकरा गई। गई? मेरा मतलब है टकरा गया, मैं खंबे के साथ टकरा गया। ठीक है, तुमने मैकेनिक से पूछताछ की? नहीं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया था। मेरी गाड़ी को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाने की क्या जरूरत थी? सर मैं अपने हाथ की बात कर रहा हूँ। और मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ओ सर, मैकेनिक ने कहा शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम तक ठीक हो जाएगी? क्या हुआ गाड़ी को? नहीं वैसे कुछ नहीं हुआ, वैसे तो ठीक है, लेकिन उसने कहा शाम को जवाब देता हूँ ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसे बोलो जल्दी जवाब दे। मेरा एक दोस्त है, उसको गाड़ी दिखानी है। ओहो, इतनी जल्दी मत दिखाइएगा सर। क्यों? वो देखने लायक नहीं है। अब मेरा मतलब है मैं देखने लायक नहीं हूँ, ये देखिए ना सर। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जाओ जाके आराम करो। ओके, करती हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। स्ट्रेंज।
मैकेनिक, ओ मैकेनिक, अभी कितनी देर और लगेगी? अरे कुछ कह नहीं सकता मैडम, बहुत सारे पार्ट्स गायब है, ढूंढने पड़ेंगे, बहुत टाइम जाएगा। जरा जल्दी करो ना, मुझे घर जाना है। शीतल, क्या हम एक राउंड और नहीं लगा सकते? नहीं सुष्मिता जी, अब तो बहुत देर हो गई है, और फिर मेरे डैडी को मालूम नहीं है कि मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर आपको ड्राइविंग सिखाने आ गई हूँ। शीतल, क्या मैं ड्राइविंग सीख जाऊंगी? क्या तुम्हें क्या लगता है? इस मामले में मैं प्रोफेसर देशपांडे से बात करूंगी। ओहो, क्या हो रहा है मिस शीतल? प्रोग्रेस कैसा हो रहा है? मैं कल आपको कॉलेज में बताती हूँ प्रोफेसर। अरे अभी बताओ ना, मेरे सामने बताने के लिए क्यों घबराती हो? देखो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। प्रोफेसर देशपांडे, Yes? आपकी वाइफ को ड्राइविंग सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये गाड़ी चलाते वक्त आगे देखती ही नहीं, कहीं कोई साड़ी की दुकान दिखी नहीं कि पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगती हूँ। ज्वेलरी की दुकान देखकर तो इन्होंने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी। क्या? सॉरी लालू, लेकिन मैं उस वक्त भूल गई थी कि मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। दरअसल मिस शीतल, इसका पहले से ये प्रॉब्लम है, जैसे ये ज्वेलरी की दुकान देखती है फौरन उसके पैर दुकान की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर देशपांडे, ये ड्राइविंग के लिए अच्छा नहीं है। एक बार तो चलती गाड़ी से इन्होंने सब्जी खरीदी। अच्छा? लेकिन शीतल, उस वक्त तो गाड़ी सिग्नल के पास खड़ी थी। लेकिन मैडम वो ग्रीन सिग्नल था। इसे लगा होगा ग्रीन सिग्नल सब्जी खरीदने के लिए दिया जाता है। बस बस, इतने ताने माने की जरूरत नहीं है, शुरू में सबके साथ ऐसे ही होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल तेज दिमाग का है। मुझे देखो, मिस शीतल ने एक दिन गाड़ी सिखाई थी, लेकिन आज मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। तुम जानती हो, 2 हाथ छोड़ के गाड़ी चला सकता हूँ मैं। क्या? हाँ साहब, मतलब गाड़ी तैयार है। अच्छा। आप चाहो तो टेस्ट ले लीजिए। ओके, चलो बैठो। ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा मिस शीतल, आप चलिए। जी चलिए। मैं भी चलती हूँ। अच्छा, दोनों चलेंगी? ठीक है, दोनों जाइए। लालू, अरे वाह 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 भाभी, वाह वाह भाभी, क्या गाड़ी चला दिया! वाह! आपने कब देखा? अरे मैं रास्ते पर था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आप गाड़ी चला रही है। ओह थैंक यू, थैंक यू। वैसे मैं लोन के फॉर्म्स लाया हूँ, ये बैंक का भी अच्छा है। आज गाड़ी की डिलीवरी ले लो, पैसा 10 साल के बाद दे दो। क्या है जोशी, अब हमें इस फॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें गाड़ी नहीं चाहिए। क्यों? हम लालू के प्रिंसिपल की गाड़ी खरीद रहे हैं। सेकंड हैंड? हाँ, उसे पेंट करवाएंगे, एकदम नई लगेगी। मैंने लालू को मनाया है। एक्सक्यूज मी, मुझे लेट हो रहा है, ट्रेनिंग के लिए जाना है। दीदाई! क्या है? आप कौन सी तरफ जा रही दीदी? वर्ली सीफेस। ठीक है, तो मैं अपनी बाइक उल्टी तरफ दौड़ाता हूँ। क्यों? वो मेरा इंश्योरेंस नहीं है ना, इसलिए। बाय बाय, डोंट वरी, मैं भी उसी तरफ आ रही हूँ। अब गए नहीं अब तक? क्या हो गया? मनु, गाड़ी की चाबी तो, मुझे गाड़ी चलानी है। कहाँ जाना है? अरे वो सुष्मिता की बच्ची है ना, गाड़ी चलाना सीख रही है, मैं उसे जलाना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? अगर उसको गुस्सा आ गया और हमारी गाड़ी को ठोक दिया तो उसको जलाने से पहले तो हमारी गाड़ी जल जाएगी यार। मनु, तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम औरतों को दूसरी औरतों को जलाने में मजा क्या आता है? अरे बड़ा मजा आता है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा लाओ चाबी दो। मुझे ऑफिस देर हो रही है। भाभी भाभी भाभी, सचिन की दीदी ना हमारे ही कंपाउंड में गाड़ी सीख रही है। अच्छा, अभी मजा चखाती हूँ। अरे ये सुष्मिता की आवाज को क्या हो गया? भाभी 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 भाभी, भैया के सर पे किसी बेवकूफ ने गमला मार दिया। ओह माय गॉड, वो दर्द के मारे नीचे नाच रहे हैं। गॉड। देशपांडे जी। अरे आइए आइए शीतल जी, क्या हुआ? सिखाई गाड़ी मेरी धर्मपत्नी को? आपकी धर्मपत्नी को गाड़ी सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, और सच मानिए तो किसी के भी बस की बात नहीं अरे है। भाई क्या हुआ? पूछिए अपने साले जी से। क्या बात है सचिन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है जीजू। क्या पड़ी थी आपको जो आपने अच्छी खासी गाड़ी दीदी के हवाले कर दी? अरे वो रास्ते पे कम, फुटपाथ पर ज्यादा चलाती है। क्यों, फुटपाथ पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है? देशपांडे जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मुंबई के फुटपाथ पर चलने के लिए लोगों को जगह नहीं है, आप उस पर गाड़ी चलाएंगे? बाय द वे जीजू, वो गाड़ी किसकी है? अरे हमारे प्रिंसिपल साहब की है, वो उस गाड़ी को बेचना चाहते हैं। अब तो वो गाड़ी कोई बंगाल के भाव में भी नहीं खरीदेगा जीजू। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बिजली के खंबे, पोस्ट बॉक्स, बस स्टॉप सभी के कलर लगे उसमें। ओह नो। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ पता आपको? क्या हुआ? ट्रक के नीचे आ गई गाड़ी। ट्रक के नीचे? हाँ, पूरा ट्रक आ गया गाड़ी के ऊपर। वो तो लकीली मैं वहां था जीजू, तो मैं स्टंट करके मैं शीतल को बाहर निकाला। और तेरी दीदी को? वो अभी तक गाड़ी में ही है। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर मुझे यहाँ ले आया। क्या तो शीतल जी को अपनी मोटर बाइक पर बिठा कर लाया? मैं मजबूर था। और क्या करता, वरना मैं पुलिस की चपेट में आ जाती ना खाम खाम। ओह, मैं ये गाड़ी खाली प्रिंसिपल साहब को वापस दे देता। अरे गाड़ी की इतनी बुरी हालत है जीजू कि आपको उसे ब्राउन पेपर में पैक करके उन्हें देनी होगी। लेकिन इतना बड़ा ब्राउन पेपर मैं कहां से लाऊंगा? हेलो, हाँ बोलिए प्रिंसिपल साहब। आ रहा हूँ। ओके सर, ओके।
प्रिंसिपल साहब। अरे बिल्कुल शोरूम कंडीशन की गाड़ी है, आप पूरा पैसा देकर ले जाएंगे। सर आपने मुझे बुलाया सर? हाँ देश पांडे, तुमने मेरी गाड़ी के बारे में मैकेनिक से बात की? अरे भाई हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। ना सर, दरअसल बात यह है मुझे मैकेनिक मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक पार्टी आई है, ये साहब है ना मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। सर इस वक्त वो गाड़ी कहाँ है? वो पता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा साला है ना सर, वो गाड़ी को लेकर किसी मैकेनिक के पास गया है दिखाने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। जीजू जीजू जीजू, दीदी का फोन आया था, आरटीओ वालों ने ना वो गाड़ी जब्त कर ली है। क्या हुआ मेरी गाड़ी का? आपकी गाड़ी की बात नहीं हो रही है सर, किसी दूसरी गाड़ी की बात हो रही है। दूसरी गाड़ी की बात हो रही है। नहीं जीजू, वही गाड़ी। वही गाड़ी। गो टू योर क्लास। ओके, गो टू योर क्लास। सर दरअसल ये मेरा साला है, वो चाहता है कि मैं आपकी गाड़ी खरीद लूं, इसलिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है इडियट। तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? हाँ अगर आपकी इजाजत है तो पहले बताना चाहिए ना, मैं इनको कमिट कर चुका हूँ। हाँ मैं तो 10,000 रुपया लेकर भी आया हूँ। सर मैं आपको 11,000 दूंगा। अच्छा, मगर इतने पैसे लाओगे कहाँ से? सर 11,000 तो मैं कहीं से भी जुटा लूंगा सर। अच्छा, और बाकी के पैसे? बाकी के कौन से पैसे? बाकी के 1 लाख कहाँ से लाओगे? 1 लाख? लेकिन आप इनको तो 10,000 में बेच रहे हैं। अरे बेवकूफ, ये 10,000 एडवांस दे रहे हैं। समझ गए। क्या कहाँ समझे हो? तुम क्या समझते हो 10-11,000 में गाड़ी मिलेगी? नहीं सर, कहाँ से मिलेगी? सर मैं आपकी गाड़ी देखना चाहता हूँ। देशपांडे, मेरी गाड़ी ले आओ और इनको दिखा दो। नहीं सर, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती ना। क्यों? नहीं, शीतल जी नहीं है, ड्राइव कौन करेगा? आप एक काम कीजिए, मेरे घर चलिए, गाड़ी देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो रख लीजिए, वरना मैं रख लूंगा सर। कमाल है, कल तक मेरी गाड़ी के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था और आज मिला तो एक साथ दो। जरूर आपकी गाड़ी बढ़िया कंडीशन में होगी। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। अरे रे रे रे, क्या हालत है गाड़ी की। देखो बोनेट भी नहीं है, आजकल के चोर भी कमाल है, गाड़ी चोरी नहीं कर सका तो बोनेट की चोरी कर ली। अरे सुसु, अरे तुम कहाँ थी डार्लिंग? मैकेनिक को ढूंढने गई थी। क्यों मैकेनिक को क्यों? अरे देखो ना गाड़ी की क्या हालत बना दी है, बोनेट भी घुमा दिया है। ये प्रिंसिपल साहब की गाड़ी है? मर गया। अरे प्रिंसिपल साहब तो एक पार्टी को भेजने वाले, गाड़ी की मुंह दिखाई के लिए। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी तिजोरी में रखी है। तिजोरी में रखी है, जल्दी लेकर आओ, मैं कहीं से बोनेट ढूंढ के लाता हूँ। गाड़ी की चाबी तिजोरी में, बेवकूफ कहेगी। अच्छा हुआ गाड़ी को तिजोरी में नहीं रखा। अरे पांडु, अरे पांडे, ला ला ला, मैं तेरी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, ऐश्वर्या ने मुझे मना किया, तेरी कोई मदद ना लूं मैं। क्यों? उसका कहना है कि जब भी तेरी मदद लेता हूँ कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। क्या बकवास कर रहा है तू? ही अपनी बीवी को बेवकूफ बना रहा होगा और नाम मेरा ले रहा है। अच्छा मैं जरा ऊपर होके आता हूँ, गाड़ी का ख्याल रखना। खुली है, खुली है। ठीक है, जा। हेलो देशपांडे जी। अरे पार्टी आ गए आप? अच्छा प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? अरे वो तो आते ही होंगे, गाड़ी की कंडीशन तो एक्सीलेंट है। अरे वाह, सीट कवर्स भी नए हैं। मैं एक राउंड लेकर आता हूँ। लेकर आइए, जाइए जाइए, संभाल के, इसकी भी हालत हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पांडे की गाड़ी लेके गया, मैं भी क्या करूं? देशपांडे कौन है बे? अरे प्रिंसिपल साहब आप, मुझे लगा वॉचमैन आया। सॉरी। अरे वो पार्टी आई थी क्या गाड़ी के लिए? वो अभी ट्रायल लेने गए। अच्छा, ट्रायल लेने गए, कोई बात नहीं। अरे मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, ट्रायल किस गाड़ी के लिए लेके गए? अब इधर आओ। ये क्या हालत बना रखी मेरी गाड़ी की? इसका बोनेट कहाँ है? वो सर आपने गाड़ी बेचने के लिए कहा था, इसलिए बोनेट से शुरुआत की। अरे मैंने गाड़ी होलसेल में बेचने को कहा था, रिटेल में नहीं। क्या करे, होलसेल में नहीं जाती, आजकल मार्केट बहुत खराब है। और दूर तक घूमने जाएंगे। देशपांडे मेरी गाड़ी कहाँ गई? पांडे, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। एक आदमी इस गाड़ी को देखने के लिए आया था, वो गलती से तेरी गाड़ी ट्रायल के लिए लेके गया। लालू, ये लो चाबी। इसका मतलब है जो ये खटारा देखने आया था उसको तुमने हमारी गाड़ी दी। लालू क्या बात है? क्या बात है, मत करो। प्रिंसिपल साहब का गिराक गलती से पांडे की गाड़ी ट्रायल के लिए लेके गया। तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? तुम्हारे उस मनहूस प्रिंसिपल को क्या यही वक्त मिला था गाड़ी दिखाने के लिए? मेरे प्रिंसिपल साहब को मनहूस मत कहो, वो बहुत ही अच्छे आदमी है। क्या खाक अच्छा आदमी है? मुझे सीखने के लिए ये खटारा दिया है। खुद को ड्राइविंग नहीं आती और गाड़ी पे दोष लगा रही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। किसने कहा कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती? मैं तो तुझसे अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ। हाँ, अगर कर लेती है तो जा मेरी गाड़ी लेकर आ। हाँ, लालू किस तरफ गई है गाड़ी? इस तरफ गई है। चाबी दो। चलो हटो। अरे हटो। ए लाल बादशाह, मुंह क्या देख रहा है? हटना, तेरी बाप की है गाड़ी। लालू, ये कौन है? ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। मैं अभी आई। सर हटिए, मेरी बीवी गाड़ी चला रही है, हमारी जान को खतरा है, हटिए। अरे हटो, सब हट जाओ, सुष्मिता गाड़ी चला रही है।
देशपांडे। यस सर। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी मेरी गाड़ी पे ड्राइविंग सीख रही थी? यस सर। कैसा अजीब आदमी है, मैंने कहा था गाड़ी पे वॉच रखना, वॉच तक नहीं रख सका तू। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी थी हमारी अच्छी नई गाड़ी इसको देने की? अब मैं भी क्या करूं पांडे, मैं ऐसे ही ऐसे सिंपल सा खड़ा था, एक आदमी आया गाड़ी में बैठा और ट्रायल लेने के लिए चला गया। देशपांडे तुम्हारी बीवी आ गई। अरे अरे ये तो पार्टी है। ये प्रिंसिपल, ये तेरी गाड़ी है? हाँ, मगर मैंने देशपांडे को दी थी तब ऐसी कंडीशन में नहीं थी ये। अगर तेरे गाड़ी की कंडीशन ऐसी है तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ है? कोई सुष्मिता नाम की मैडम लेकर आ रही है, वो देखो आ गई। लगता है मुझे भी अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। कोई खरीदेगा क्या? 10,000 में देगा क्या? तेरे घर के सामने